सरबिलन किसी लड़की को लाए और बता नहीं रहा कि वो कौन है। पूछे इससे। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे मिल तो लेने दोगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ क्या मेरा बच्चा, जी जी कैसे? खैरियत, आप सुनाएं। बैठ। कब बता रहा? जब मैंने पूछा तब तो तुमने नहीं बताया। उसको सांस तो लेने दो, बता रहा है, मौका तो दो। बताओ बेटा, क्या हुआ? बीबी जान मेरे एक जानने वाले और पुराने वाकिफ है। जरमाला उनकी बेवा है, वो वफात पा गए, लड़की मुश्किलात में फंस गई। ना घर वाले हैं ना रिश्तेदार हैं, ऊपर से मरहूम की कुछ दुश्मनियां भी रह चुकी हुई हैं जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी खतरे में थी। इसीलिए उसे घर लेकर आया हूँ। तन्हा और मजलूम लड़की है वो। बीजा, इसके सारे दोस्तों को जानती हूँ मैं, और ये कौन सा ऐसा दोस्त है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम। रातों रात दोस्त बन गया और इतना अजीज हो गया कि तुम उसकी बेवा को इस घर में ले आए हो, हमारी हवेली में। मैं आप लोगों के और सवालात के जवाब नहीं दे सकता। कुछ मसले हैं, आप लोगों को मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। बीजा, भरोसे की बात कर रहे, तुम पूरी बात हमें नहीं बता रहे हो और कह रहे हो कि हम तुम पे भरोसा नहीं कर रहे। बच्चे बस चुप कर जाओ। अगर वो कह रहा है कोई मसलहत है, कोई मजबूरी है, तो फिर उसकी बात समझने की कोशिश करो। बीवी जान, इस घर पे ना पहले ही बहुत मसले हैं, इसकी अपनी जान खतरे में, ऊपर से एक ये नई मुसीबत घर लेके आ गया। कुछ हो जाएगा ना तो फिर सब भुगते फिरेंगे। फिक्र ना करो, समझा दूंगी मैं इसको। उसने अपनी आंखों के सामने अपने शोर का कत्ल होते देखा है। मैंने पनाह दी है उसे, वो यहीं रहेगी। बीबी जान, आप प्लीज उसका ख्याल रखिएगा। तुम परेशान मत हो, तुमने उसे पनाह दी है तो वो हमारी अमान में रहेगी। तुमने इसे खुद देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन शीरी बता रही थी कि लड़की बड़ी खूबसूरत है। तुमने कब से ऊपर वाले कमरे की सफाई नहीं की है? बानो बीबी, मैं अभी जाके करती हूँ, अभी जाके करती हूँ। बस बातें करवा लो, काम करने का कहते तो जान चली जाती है। अभी फौरन जाए, जाके साफ करें, मैं उसको आके चेक करूंगी। नूर वो ये हो गया। बानो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सरबुलंद अपने साथ किसी लड़की को हवेली लेकर आया है? जी। क्या मतलब? कौन है ये लड़की? पता कराया है तुमने? खुदा जाने भाभी, सरबुलंद से पूछा तो उसने कहा कि बस पनाह दी भी है। मुझसे और कुछ मत पूछे इस बारे में। इसलिए गुस्से में हूँ। जाहिर सी बात है भाभी, जब सरबुलंद मुझे कुछ नहीं बताएगा, बीजान को कुछ नहीं बताएगा, तो गुस्सा तो आएगा ना। सरबुलंद तो समझदार लड़का है, बगैर सोचे समझे कुछ नहीं करता। इस तरह गुलजान मुझे बता रही थी कि हवेली में हर शख्स इसी बारे में बात कर रहा है कि हमारा सरदार किसी लड़की को लेकर आया है। अभी तो सौराब लाला नहीं है, वो आएंगे तो पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेंगे इस बात पर। यही सोच रही थी बानो। सौराब अभी जमीनों पर गए हैं, वो आकर ये बात सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे। वैसे भी सरबुलंद के इतने फैसलों पर वो परेशान रहते हैं, इस पर तो बहुत गुस्सा आएगा। सरबुलंद सरदार बन तो गया है, मगर मिजाज का तो शहरी है ना, रहा भी शहर में, गांव से दूर। हमारे इलाके में ये सब कितनी बड़ी कहानी बन सकती है, उसको तो शायद अंदाजा ही नहीं। आपको खान जी ने बीजान के कमरे में बुलाया है। आए चलें, वो इंतज़ार कर रहे हैं।
बस कुछ दिन वो यहीं पे ठहरेगी। हाँ हाँ हाँ, बस यही है जिंदगी, खुशी और गम साथ साथ। आ जाओ। बीजान वो जरमाला बीबी आ गई हैं। हाँ हाँ, तो अंदर लाओ ना। आओ बच्चे, आ जाओ। तुम्हें भेजा, मैं जमीनों पे जाता हूँ। घर से जाओ। ख्याल रखें। वापस इधर आओ ना, मेरे पास बैठो। सरमाला, बच्चे तुम्हारे मियाँ के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे और तुम्हें सब्र दे। कैसी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा गम आ गया तुम्हारे ऊपर। पर ये तो खुदा की मसलिहत है ना। इंसान इस सब के सामने बेबस है। हौसला करो बच्चे, और इस हवेली को अपना ही घर समझ के जितनी देर रहना चाहो आराम से रहो। सरबुलंद की मेहमान हो तुम, तो फिर हम सबकी भी मेहमान हो। लगता है बहुत थक गई हो, जाओ अपने कमरे में जाके आराम कर लो। शीरी, जी बीबी जान। मेहमान को उनके कमरे में ले जाओ, और देखना जरूरत की सब चीजें वहां होनी चाहिए। जी मैं देख लेती हूँ। जाओ बच्चे। चावल की फसल इस साल अच्छी आई है गुलजमान। जी खान जी। मुझे लगता है पिछले साल का जो नुकसान था वो शायद बराबर हो गया। ये आमिर साहब ने कंफर्मेशन लेनी है। जी खान जी। खान जी, अगले साल मुनाफा भी आ जाएगा। ये पेन। ये सौरभ लाला, ज़मीनों पर से कब वापस आए आप? अभी अभी। और आते साथ एक नई बात सुनने को मिली है। तुम एक अनजान लड़की को अपने साथ हवेली में ले आए।